तरापुर गांव में भोलू नाम का एक गरीब किसान अपनी अंधी मां के साथ रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। कई बार उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन भोलू अपनी मां की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन जब भोलू जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, तो उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी तिजोरी लाल से हुई। तिजोरी लाल ने भोलू की ईमानदारी की चर्चा सुनी थी और इसलिए उसने भोलू को कुछ पैसे उधार देने की पेशकश की। भोलू को तुरंत अपने पिता की याद आ गई, जो कभी गांव में मशहूर समोसे बनाया करते थे। उसने सोचा कि क्यों ना उन्हीं की तरह समोसे बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाई जाए। भोलू ने समोसे बनाना शुरू किया और बाजार में बेचने लगा। लेकिन उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। वहीं एक और समोसे बेचने वाला कालू अपने स्वादिष्ट समोसे बेचकर ज्यादा पैसा कमा रहा था। कालू ने भोलू के ग्राहकों को यह कहकर दूर भगा दिया कि उसके समोसे अच्छे नहीं हैं। भोलू निराश हो गया और उसने समोसे बेचना बंद करने का मन बना लिया। तभी एक भूखा बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया और खाने की मांग करने लगा। भोलू के पास सिर्फ कुछ बचे खुचे समोसे थे, लेकिन उसने बिना किसी स्वार्थ के वे समोसे बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने समोसे खाए और खुश होकर भोलू को एक जड़ी बूटी दी। उसने कहा, यह जड़ी बूटी तुम्हारे समोसों का स्वाद बढ़ा देगी, लेकिन याद रखना, इसे कभी भी लालच के लिए मत इस्तेमाल करना। भोलू ने जब इस जड़ी बूटी को अपने समोसों में डाला, तो उनका स्वाद लाजवाब हो गया। अब गांव के लोग दूर दूर से भोलू के समोसे खाने आने लगे। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। कालू को भोलू की सफलता सहन नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर वह भी यह जड़ी बूटी चुरा ले, तो उसके समोसे सबसे ज्यादा बिकेंगे। एक रात वह चुपके से भोलू की दुकान में घुसा और वह जड़ी बूटी चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने इसे अपने समोसों में मिलाया, उसके समोसे खराब स्वाद के हो गए और ग्राहकों को बीमार कर दिया। गांव वालों को जब यह पता चला, तो उन्होंने कालू की दुकान बंद करवा दी। इस तरह भोलू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सफलता दिलाई, जबकि कालू की लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। भोलू अब खुशहाल जीवन जीने लगा और अपनी मां की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच और बेईमानी का परिणाम बुरा ही होता है।